Hi, and welcome to this video where we are going to talk about how to help your 3 to 6-year-old child develop better. इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि what are the 3 most important activities that you should do and how to do these activities ताकि आपके बच्चे का ब्रेन और ओवरऑल डेवलपमेंट बेटर हो सके। पर वो स्टार्ट करने के पहले ये समझते हैं कि 3 to 6 years ओल्ड का ये टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हम पहले भी बता चुके हैं दैट 0 to 6 ईयर ओल्ड का जो टाइम पीरियड होता है इसमें आपके बच्चे का ऑलमोस्ट 90% ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है। इसीलिए ये टाइम पीरियड बहुत ही सेंसिटिव होता है आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। अब इस टाइम पीरियड को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 0 to 3 का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जहां आपका बच्चा फाउंडेशनल स्किल्स डेवलप कर रहा होता है, मतलब बेसिकली अपनी 5 सेंसेस के डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। ऑल्सो सम बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स लाइक सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स आपका बच्चा डेवलप कर रहा होता है 0 to 3 में। पर 3 to 6 में इन फाउंडेशनल स्किल्स को आपका बच्चा रिफाइन कर रहा होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्किल्स को डेवलप कर करके। इसीलिए ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जो डिफरेंस आ जाता है आपके बच्चे की लर्निंग में और या लर्निंग स्टाइल में बिटवीन 0 to 3 और 3 to 6 वो ये होता है कि 0 to 3 में आपका बच्चा मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड प्ले के थ्रू सीख रहा होता है, जबकि 3 to 6 में क्योंकि अब स्किल डेवलपमेंट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपके बच्चे को और ज़्यादा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और उसका जो प्ले है वो थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड होना ज़रूरी होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, और हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो आपको करनी चाहिए और उनको आप कैसे बेटर कर सकते हैं। सो फर्स्ट एक्टिविटी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज एनकरेज अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स आउटसाइड द हाउस। इस टाइम पीरियड में अगर आपका बच्चा जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, जितना प्लेग्राउंड टाइम स्पेंड करेगा, उतना उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बेटर है। आप क्या कर सकते हैं ताकि उसका प्लेग्राउंड टाइम ज़्यादा बेटर हो उसके डेवलपमेंट के लिए? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट। ऐसे प्लेग्राउंड ढूंढिए जहाँ पर कि सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं हो, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंटेड होते हैं। वो रन अराउंड करेंगे, वो जंप करेंगे, वो ऐसे ऐसे स्टंट्स करने का ट्राई करेंगे जो कि थोड़े डेंजरस हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो इसीलिए फाइंडिंग अ सेफ प्लेग्राउंड इज़ द फर्स्ट टास्क दैट यू शुड डू एज अ पेरेंट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू डू इज टू मेक श्योर कि आप अपने बच्चे को स्ट्रक्चर्ड प्ले का मौका दें। स्ट्रक्चर्ड प्ले का क्या मतलब हुआ? बेसिकली स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, कराटे हो सकता है, या फिर डांस हो सकता है, इवन जिम भी हो सकता है। ये सब स्ट्रक्चर्ड तरीके हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को करने के लिए, क्योंकि ये जब स्ट्रक्चर आने लगता है तो ये आपके बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस को और बेटर बनाने में हेल्प करता है और साथ में सोशल स्किल्स लाइक टीम वर्क को भी डेवलप करने में आपके बच्चे के लिए बेटर है। तो ये 2 की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करनी चाहिए। एक तो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए और दूसरा स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करिए ताकि आपका बच्चा बेटर डेवलप हो सके। पर एक थर्ड चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है इस ओवरऑल चीज़ में, वो है कि आप खुद फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा जब आपको देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये फिजिकल एक्टिविटी करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी इन दिस टाइम पीरियड। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट यू शुड डू विथ योर चाइल्ड। जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ओवरऑल वो है रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग इस टाइम पीरियड में आपके बच्चे के ब्रेन के मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, क्रिएटिविटी, लैंग्वेज, लिटरेसी, इन सबके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट? अगेन वील स्टार्ट ऑफ बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले तो आप रीड करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो आपका बच्चा आपको रोल मॉडल समझ के खुद ही रीडिंग में इंटरेस्टेड होने लगेगा और आपसे भी पूछेगा कि आप क्या रीड कर रहे हैं, क्यों रीड कर रहे हैं, वो और ज़्यादा जानना चाहेगा। सेकेंड चीज़ जो आपको करनी चाहिए इज सेट असाइड अ टाइम जबकि आप अपने बच्चे के साथ रीड अलाउड कर सकें। मतलब वो टाइम हो सकता है रात में सोने के पहले हो या दिन में, जब भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। अपने बच्चे के साथ कोई बुक पढ़िए उसके साथ में। मगर रीडिंग पैसिव नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ रीड कर रहे हैं और बच्चा सिर्फ सुन रहा है। रीडिंग को एक्टिव बनाइए। बच्चे से क्वेश्चंस पूछिए जब आप रीड कर रहे हैं। अगर बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको आंसर करिए उस टाइम पर। साथ में थोड़ा सा इन एक्टिंग भी करिए, प्ले की तरह इसको देखिए कि आप साउंड्स कर रहे हैं, इमोशंस को इन्वोक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करिए और इससे रीडिंग जो है वो आपके बच्चे के
कोग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। नाउ इस टाइम पर और हमारे पास एक एक्टिविटी बची हुई है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को और साथ में शेयर करिए बाकी केयर गिवर्स के साथ, क्योंकि सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी केयर गिवर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे का डेवलपमेंट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है एनकरेज करना क्रिएटिव प्ले। क्रिएटिव प्ले का मतलब क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट या इवन बिल्डिंग विद ब्लॉक्स, ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये क्रिएटिविटी को एनहांस करती हैं मगर ये और इम्पॉर्टेंट स्किल्स जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, कंसंट्रेशन, इनको भी एनहांस करने में हेल्प करती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं क्रिएटिव प्ले को बेटर बनाने के लिए? सबसे पहले तो घर में एक डेजिग्नेटेड कॉर्नर बनाइए जहाँ आपका बच्चा जाके इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सके। बहुत कम घरों में ऐसा एक कॉर्नर होता है, मगर अगर आप ये बनाएंगे तो ये नेचुरली आपके बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि बच्चे को पता है मुझे वहाँ पे जाके अपनी क्रिएटिविटी के साथ एंगेज करना है। और सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं, जब भी आपका बच्चा कोई नई चीज़ क्रिएट करता है, बनाता है, उस टाइम पर आपको अपने बच्चे से पूछना चाहिए कि ये क्यों बनाया है, क्या सोच के बनाया है, कैसे बनाया है। सिर्फ उसको बनाने पे ध्यान मत दीजिए, उसे एंगेज करिए उसकी थिंकिंग समझने में भी, क्योंकि जब वो आपको ये चीज़ बोल के समझाएगा तो ऑब्वियसली उसका ब्रेन और ज़्यादा काम करेगा। तो ये 3 मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं फॉर योर चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज़ 3 to 6 years old and how you can help your child. Thank you so much for watching. We hope in the last 6 minutes we have added a lot of value to you. Thank you so much for your time. Bye bye.